अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराइए, मुस्कुराना सुन्नत। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो तरकीब नहवी। अक्सर बच्चे इसको मैथ्स की तरह हॉट्स पे लेते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे, जबकि ये लॉट्स पे होना चाहिए, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल पे। ठीक है। तरकीब नहवी को मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको समझने के लिए पहले आपको कलमे की किस्में, जो बामानी लफ्ज हम मुंह से बोलते हैं उसको कलमा कहते हैं। इसके बाद कलमे की किस्में जो है इस्म है, फ़ैल है, हर्फ है। तो इस्म को हम कैसे समझेंगे? मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे लड़का खड़ा हो जा, तो ये इसमें नकरा है। अगर मैं कहूं मोहम्मद खड़ा हो जा, तो ये इसमें मारिफा है। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, तो ये इसमें अलम है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूं इमारत, इसमें नकरा, स्कूल, इसमें मारिफा। इसी तरह से अगर मैं कहूं ताज, ताजमहल, ये इसमें अलम हो गया। ठीक है। इसी तरह से हम चलेंगे फ़ैल पे। इसके बाद फ़ैल, कोई भी काम जिसमें जमाना हो, फ़ैल। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर पाते। ठीक है। फ़ैल को मैं मज़दर के साथ आपको समझाता हूं। मसलन खाना, पीना, दौड़ना, जिसके पीछे ना है, ये मज़दर है। ठीक है। फ़ैल, रहीम ने चावल खाया, इसमें एक जमाना है, खाया, ये माजी है। अगर मज़दर को हम लेंगे, चावल वक्त पर खाना चाहिए, ये समर्स में भी है, विंटर्स में भी है, तो ये एक आदत है, तो ये मज़दर है। ठीक है। इसी तरह से कल सवेरे मैं वर्जिश करूंगा, इसमें मुस्तकबल है, जमाना है, आने वाला जमाना। वर्जिश करना सेहत के लिए अच्छा है, वर्जिश करना, ये संडे को भी, मंडे को भी, पूरे हफ्ते जो ये आप वर्जिश करोगे, वर्जिश करना यहां मज़दर है। ठीक है। इसके बाद फ़ैल की अक़साम पे हम जाते हैं। फ़ैल मारूफ, फ़ैल मजहूल। मारूफ उर्फ से है, जैसे मन अरफा नफ्सी, जिसने पहचाना, जाना। मजहूल जहल से है, न जानना, न मानना। जिसका फाइल मालूम हो उसे फ़ैल मारूफ कहेंगे, जिसका फाइल मालूम न हो उसे फ़ैल मजहूल कहेंगे। जैसे रहीम ने खाया, जैसे आप घर गए हैं, आपके कपड़े धुल गए हैं। ठीक है। यहां काम करने वाला रहीम पता है, फाइल पता है। इधर कपड़े धुल गए हैं, कपड़ों पे तो काम हो चुका है, मफूल है, लेकिन फाइल मिसिंग है, फाइल नहीं है। इसका मतलब ये जहल में है, ये मारूफ में है। फ़ैल मारूफ, फ़ैल मजहूल। इसके बाद फ़ैल लाजिम, फ़ैल मुतअद्दी। लाजिम, लाजिमन एक पे ही असर हो, जैसे रहीम हंसा। लाजिमन एक से ज्यादा पे असर हो, जैसे शकीला ने कपड़े धोए। शकीला ने कपड़े धोए, कपड़े जो गंदे थे वो साफ हो गए। करीम ने रोटी खाई, जो रोटी थी वो खत्म हो गई, उस पे असर पड़ गया। यहां दो पे असर पड़ता है, फाइल के अलावा फैल पर भी असर पड़ता है। करीम रोया, यहां जमीन जो वैसी है, कुर्सी वैसी ही है, किसी पे असर नहीं पड़ा। हंसने का असर, रोने का असर किसी पे नहीं पड़ा। एक और फैल जो जरूरी समझना है वो फैल नाकिस है। नाकिस आपको पता है कमजोर को बोलते हैं, अरबी वाले जानते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत अरबी पढ़ी होगी। फैल नाकिस
जैसे हम इदगाम नाकिस करते हैं, इदगाम पुर करते हैं, नाकिस कमजोर होता है, अधूरा फैल होता है, इसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। जैसे दिस इज अ कैट या इट इज रेनिंग, इट वाज रेनिंग। तो इज एंड वाज जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनकम्प्लीट फेल वर्ब्स हैं। इसी तरह से इधर उर्दू में हम यूज करते हैं है, था, थी, थे वगैरह। ठीक है, जैसे बारिश हो रही थी, ये कोई फैल नहीं है लेकिन कल हो रही थी इसलिए हमने दवापाशी कल नहीं की। या बारिश हो रही है, मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूं, इसका मतलब है ये फैल नाकिस है, कोई फैल नहीं है। पहले ताम जो होता है वो कंप्लीट फैल होता है, ताम मीन्स कंप्लीट, ये कंप्लीट फैल होता है। जैसे रहीम ने खाना खाया, करीम ने खोदा, शकील ने खत लिखा। ठीक है, फैल के बाद जो हमारा है, इसके बाद हम जाएंगे हरूफ पे। इसम आ गया, फैल आ गया, हरूफ है। इसके बाद जैसे हम हरूफ में सीधे जाएंगे हरूफ जार पे, मैं से पर तक वगैरह, ये हरूफ हैं। जैसे मेरे पास ये बुक है तो मैं अपना कलम जो है, ये कलम किताब में है। ठीक है, तो कलम भी एक किस्म है, किताब भी एक किस्म है। इसको मैंने रिलेशन जोड़ दिया कलम और किताब को, कलम किताब में है। किताब और कलम जो है ये इसम है, इस रिलेशन से एक जुमला बन गया। ठीक है, तो ये हर्फ जार। इसी तरह से कलम किताब पर है, तो पर जो है हर्फ जार है। इस तरह से हम आगे बढ़कर आपको हम बता देंगे हरूफ अतफ, ये और व, जैसे खैर व शर दो इसमों को जोड़ता है, जैसे रहीम और करीम दो इसमों को जोड़ता है, इनको हरूफ अतफ कहते हैं। हरूफ शर्त जो शर्त के मौके पर बोले जाएं, हरूफ जज़ा जो शर्त के जवाब में बोले जाएं। जैसे जो नेक काम करेगा जन्नत वो जन्नत में जाएगा, ये कंडीशन है जो वो इसका रिवार्ड है। जूं जूं हम ऊपर जाएंगे तू तू सर्दी बढ़ेगी, ये कंडीशन है ऊपर जाना, जूं जूं तू तू सर्दी बढ़ेगी, तू तू इसका रिवार्ड है, जज़ा है। इसके बाद इस्तिफहाम है। इस्तिफहाम अरबी में सवाल को बोलते हैं, तो जो क्वेश्चन टैग्स इसको बोल सकते हैं, जैसे कब, क्यों, कहां वगैरह। इस तरह से हरूफ की बहुत सी किस्में हैं, ये जरूरी हैं, ये मैंने इधर बता दी। इसके बाद हम जाएंगे हरूफ इजाफत, ये तरकीब नहवी के लिए जरूरी समझना है। हरूफ इजाफत जो का, की, के, जैसे रहीम की टोपी, रहीम जो है ये मजाफ इले है, टोपी जो है ये मजाफ है, की जो है ये हरूफ इजाफत है। हरूफ को इसके बाद हमें एक्चुअली मुरक्कबात को समझना है। मुरक्कबात क्या होते हैं? मुरक्कब चूंकि जैसे हम अचार खाते हैं तो अचार में कई तरह की चीजें होती हैं, या सलाद हमारा प्लेट में होता है तो इस सलाद में डिफरेंट चीजें होती हैं, वो एक मुरक्कब होता है, एक से ज्यादा चीजों से बना हुआ। इस तरह से हमारे कई मुरक्कबात हो सकते हैं, जैसे मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी जैसे हम बोलेंगे सलीम की टोपी, ये हुरूफ इजाफत से बन गया, इसको बोलेंगे मुरक्कब इजाफी। इस तरह से मुरक्कब इशारी, ये है लड़का, इसमें इशारा ये है, वो टोपी, वो इसमें इशारा है, इसको मुरक्कब इशारी कहेंगे। इसके बाद मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी जो है इसमें सिफत से जो बनेगा, जैसे सफेद घोड़ा, कश्मीरी शाल, तो ये मुरक्कब तौसीफी हो गए।
इस तरह से जब एक से ज्यादा मुरक्कबात मिल जाते हैं, मुरक्कबात जब मिल जाते हैं तो वो उसमें एक सेंस सी बन जाती है, मानी बन जाता है, उसको हम जुमला बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे असल टॉपिक पे, जो हमारा आज का टॉपिक है। जब जुमले को हम ब्रेक डाउन करते हैं, जुमले के अज्जा मालूम करते हैं, इस इल्म को बोलते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं, इस ब्रेक डाउन जो करते हैं हम जुमले को, इसको उर्दू में तरकीबे नहवी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जुमला जो होता है, जैसे मैं बोलूंगा, इसमें जुमले की दो खास किस्में हैं, एक है जुमले खबरिया, एक है जुमले इंशाइया। जुमले खबरिया, जुमले इंशाइया, जिसमें कोई खबर हो उसको जुमले खबरिया बोलेंगे, जिसमें कोई हुक्म हो, जिसमें कोई इस्तिफहाम हो, आप समझ रहे हैं, जिसमें कोई हुक्म हो, तो इसको बोलेंगे जुमले खबरिया, जुमले इंशाइया। चूंकि हमारा जो सिलेबस होता है 10th और मिडिल क्लासेस और हाई स्कूल्स का, उसमें अक्सर जो हमारे आते हैं उसमें जुमले खबरिया की ही किस्में आती हैं। ठीक है, इसलिए हम इसी को लेंगे। जुमले खबरिया में एक आता है जुमले इस्मिया, एक आता है जुमले फैलिया। जुमले इस्मिया में क्या होता है, इसमें इस्म और इस्म होते हैं, इनमें एक रब्त सा होता है, जुमला बना होता है इस्म और इस्म से। जुमले फैलिया में फैल, फाइल, मफूल या मुतल्लिक़ फैल वगैरह होते हैं। जैसे हम एक जुमला इधर लेंगे जुमला इस्मिया का, तो जैसे रहीम नादा है। ठीक है, इसमें है जो है, हम इसको पहले ब्रेक डाउन लिखेंगे कि ये कौन सा जुमला है, ये जुमला इस्मिया है। ठीक है, जुमला इस्मिया में पहले हम फैले नाकिस को लाते हैं, तो है जो है ये फैले नाकिस है। रहीम नादा, रहीम चूंकि इसमें इस्म है, लेकिन जब इस्म के बारे में कुछ कहा जाता है तो ये सारा मबतदा हो जाता है, और जो उसके बारे में कहा गया है, नादा है को हम खबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए, क्योंकि जो जुमले में होता है, सब्जेक्ट जो होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसको मबतदा बोलते हैं। जो कुछ उसके बारे में कहा जाता है, उसके बारे में जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन देंगे, उसको खबर कहेंगे। इस तरह से एक और जुमला हम लेते हैं, जैसे करीम एक शरीफ लड़का है। ठीक है, करीम के बारे में बताया गया है, तो है जो है ये फैले नाकिस है। करीम के बारे में बताया गया है, करीम, तो वो मुब्तदा है। इसके बाद क्या है करीम, उसके बारे में कौन सी खबर है, शरीफ लड़का जो है ये खबर है। इस तरह से ये जुमला इस्मिया खबरिया, ये आसान तरीका है। इसके बाद हम लेंगे कोई जुमले फैलिया में से कोई लेंगे, जुमले फैलिया। जुमले फैलिया में चूंकि फैल, फाइल, मफूल, मुतल्लिक़ फैल होते हैं, जैसे रहीम ने करीम को मारा। इससे पहले एक आसान लेंगे, रहीम ने गाना गाया। ठीक है, गाया जो है ये इनकम्प्लीट फैल नहीं है, ये जुमला फैलिया खबरिया है। गाया जो है ये फैल ताम है, कंप्लीट फैल है। ठीक है, गाना जो है ये मफूल है, इस पे काम वाक़ा हुआ है। रहीम जो है इसने काम किया है, रहीम को हम फाइल ही कहेंगे। ठीक है, इस तरह ये दूसरा जुमला जो हमने लिया था, इसमें रहीम जो है ये जुमले फैलिया है सारा, तो रहीम जो फाइल है, करीम के ऊपर काम वाक़ा हुआ है, करीम जो है ये मफूल है। इसके बाद को, ये मफूल के बाद आने वाली अलामत है, इसको अलामत मफूल कहेंगे। इसके बाद मारा जो है ये कंप्लीट फैल है, आपको दिख रहा है ये इनकम्प्लीट फैल नहीं है, मारा को फैले ताम कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक तरकीब नहवी जो है,
اگر کہیں بھی کہ آپ کو کوئی پریشانی اس میں آ رہی ہے تو ہم آپ کو اس میں ہیلپ کریں گے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اکثر بچے جو میں نے بتا دیا پارٹس میں دیتے ہیں، ہونا چاہیے لو آرڈر تھنکنگ سکل پہ۔ تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اگر کسی بھی طرح کی آپ کو پریشانی اس ٹاپک کو سمجھنے میں ہو جاتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کے لیے تیار ہوں۔